हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल विजन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कल मैंने डिस्कस किया था 6 पॉइंट तक। आज हम डिस्कस करेंगे 7 पॉइंट। ठीक है, 7 पॉइंट क्या है वो ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का। जो नए हैं वो हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, फिर आइए इस पर आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। रूल नंबर 7 की ओर चलें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिसे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर निश्चित होता है कोई भी चीज़, चाहे वो समय हो, मात्रा हो, रकम हो या वजन हो या बोध हो, तो निश्चित जब हो जाता है तो वो बन जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बन जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उनके साथ जो है हम लोग वर्ब भी किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर का ही। ठीक है, तो उनके साथ वर्ब भी प्रयोग होगा सिंगुलर, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट से संख्या का बोध नहीं होकर निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध होता है। ठीक है, इसीलिए बन जाता है सिंगुलर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 40 माइल्स, अक्सर लोग समझ लेता है 40 है तो हो गया आपका प्लूरल, लेकिन ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, यानी कि 40 माइल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा दूरी है घूमने के लिए या चलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 माइल्स है और यहाँ पर किसका प्रयोग है? इज है। तो एक निश्चित दूरी कह दिया गया है, यानी कि 40 माइल्स एक निश्चित दूरी है। इसीलिए जब निश्चित दूरी, निश्चित रकम, निश्चित वजन या समय हो तो उनके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, क्योंकि ये खुद ही हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, 10 रुपीज वॉज गिवेन टू मी, 10 रुपया मुझे दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो 10 रुपया है, ठीक है, ये निश्चित है, 10 ही है। ठीक है, तो 10 रुपया जो है मुझे दिया गया, तो यहाँ पर 10 रुपीज क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि निश्चित रकम का जब बोध कराता है तो उस समय हम लोग सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट खुद ही सिंगुलर रहता है। 10 आवर्स इज इनफ फॉर द वर्क, यानी कि 10 घंटे जो है काफ़ी है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक निश्चित समय सीमा कर दिया गया है कि इतना ही समय में जो है ना हम ये काम को क्या कर लेंगे? डन कर लेंगे। तो एक निश्चित समय कर दिया गया है। जब निश्चित समय हो, ठीक है, क्या हो? जब निश्चित समय हो तो उस समय भी ये क्या हो जाता है? सिंगुलर ही, इसीलिए वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उनसे पहले 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो क्या है। चलिए, खेद है हमें इस डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। तो कुछ एग्जाम्पल दिया गया आपके स्क्रीन पर, देखिए कि 2 years इज सफिश टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 years यानी कि 2 साल काफ़ी है। तो एक निश्चित जो है वो क्या ले लिया गया है? समय ले लिया गया है। निश्चित क्या ले लिया गया है? समय ले लिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर जब निश्चित समय हो गया 2 साल, इसीलिए इनके साथ क्या लगा है? इज का प्रयोग है। किसका है? इज का प्रयोग, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। तो निश्चित समय हो तो समझ जाएंगे वो सिंगुलर होगा। 60 पाउंड्स इज ए हैंडसम अमाउंट, 60 पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा रकम होती है। तो रकम की बात की जा रही है और ये निश्चित कहता है 60 पॉइंट ही। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, एक निश्चित पॉइंट दे दिया गया है, इसीलिए इनके साथ जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे? सिंगुलर। ठीक है, आगे 5 टोन्स ऑफ कोल इज नीडेड फॉर द वर्क, यानी कि कोल का जो है 5 टुकड़ा इस काम के लिए काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मात्र 5 यानी कि एक निश्चित कर दिया गया। ठीक है ना, तो इस समय ये हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? वर्ब क्या लगना चाहिए आपको? सिंगुलर लगना चाहिए, इसीलिए लगा भी क्या है? सिंगुलर। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप रूल नंबर 7 को समझ गए होंगे।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। कहता है यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति, देश, पुस्तक का नाम हो, ठीक है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट होगा या तो व्यक्ति का नाम या देश का नाम या पुस्तक का नाम या किसी भी चीज का नाम हो, ठीक है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। खास रूप से व्यक्ति का नाम, इस देश का नाम और पुस्तक का नाम अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि ऐसे नेम या टाइटल से एक ही वस्तु का बोध होता है, इनसे मात्र एक का बोध होता है, इसीलिए इसे कहते हैं सिंगल, और सिंगल माने तो क्या हो जाता है, सिंगुलर। क्लियर? तो दो या अनेक का नहीं, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा, एक ही का बोध होता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री, ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, इज का किया गया है। क्यों किया गया है, तो यहाँ पर क्या बताएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में किसी देश का नाम होती है तो बताओ अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट देश का नाम है या नहीं है, इसीलिए इनके साथ क्या लगा, सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटर हो या इंटर के बाद कोई भी कंपटीशन का दीजिएगा तो उसमें ये सब काम आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका अरबियन नाइट इज ए पॉपुलर बुक। अब यहाँ पर देखिए बुक का नाम है ये अरबियन नाइट। अब यहाँ पर बुक का नाम हमने क्या बोला, बुक का नाम होगा तो वो हर हमेशा सिंगुलर ही होगा, क्योंकि उसका जो टाइटल होता है ना वो एक ही का बोध कराता है, मतलब सिंगुलर का बोध कराता है, इसीलिए भर भी क्या लगेगा, सिंगुलर। आगे कहता है लेम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ये भी एक बुक का नाम है जिसका नाम है लेम्स टेल्स, जो कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर से लिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लेम्स टेल्स एक बुक का नाम है और एक तरह से बुक का नाम जो होता है ना वो टाइटल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बुक का टाइटल है, मैंने बताया जब बुक का टाइटल हो तो वो क्या होता है, सिंगुलर, चाहे वो व्यक्ति का नाम ही क्यों ना हो, अगर राम ही होता तो भी इनके साथ वर्ब लगता सिंगुलर। क्लियर, बुक का नाम हो या कंट्री का नाम हो, ठीक है, कंट्री का नाम हो तो भी ये क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। क्लियर, इस बातों को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 9 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 9 कहता है कि यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, मतलब कोई भी नाउन को अगर प्रीपोजिशन के बाद उसे दोहराया जाए, दोहराया मतलब दोबारा लिखा जाए, ठीक है, दोबारा लिखा जाए तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा। तो अगर दोबारा लिखा जाता है तो भले ही वो 2 बार लिखा गया हो लेकिन वो नाउन किसमें के रूप में होगा, तो सिंगुलर नंबर के रूप में होगा। में प्रयुक्त वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहेगा, यानी कि अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी उसका क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। क्लियर, तो यहां पर कहता है कि शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, ठीक है, यानी कि शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि ध्यान क्या देना है कि देखिए शिप एक नाउन है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, शिप एक नाउन है, तो नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन वही रिपीटेशन होगा वही नाउन का। ठीक है, तो उसके साथ जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, क्योंकि ये बन जाता है सिंगुलर जब ये प्रीपोजिशन से पहले नाउन, ठीक है, और यही नाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद रहता है तो ये सब मिलाकर के बन जाता है सिंगुलर, और इनके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो भी हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर। क्लियर, अब आगे कहते हैं सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, है ना, यानी कि यहाँ पर आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, सिटी क्या है, नाउन, सिटी क्या है, नाउन, देखिए रिपीटेशन हो गया, यानी कि दोहरा गया और वो सब डिस्ट्रॉयड हो गया, टूट गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रीपोजिशन से पहले वही नाउन, प्रीपोजिशन के बाद भी वही नाउन, ठीक है, तो फिर समझ जाना है कि इसके बाद वाली जो आगे वाली वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर, 1 आवर आफ्टर अनदर आवर, देखिए यहाँ पर आफ्टर के बाद जो है
आवर है और उनसे पहले भी आवर है, तो ये दोनों नाउन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इनके साथ जो है इज का प्रयोग किया गया क्योंकि सिंगुलर है। क्योंकि अभी मैंने बताया जब प्रीपोजिशन से पहले वही नाउन हो उसके बाद भी वही नाउन हो, कहने का मतलब नाउन का दोबारा से प्रयोग किया गया, वही नाउन रिपीटेशन हुआ हो तो उनके साथ वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वन मैन आफ्टर अनदर मैन। तो यहाँ पर देखिए ये सब है प्रीपोजिशन और ये मेन है नाउन, ये मेन है नाउन, तो दोनों का क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, यानी कि दोबारा मतलब दोहराया गया, इसीलिए इनके साथ जो है वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर। ठीक है, लेटर आफ्टर लेटर, लेटर आफ्टर लेटर, देखिए नाउन का रिपीटेशन हुआ, आफ्टर प्रीपोजिशन हुआ और उसके बाद डिस्क्राइब्स हर टेंडर फीलिंग। यहाँ पर डिस्क्राइब्स है वर्ब का 5वां फॉर्म और इसे कहते हैं हम लोग सिंगुलर फॉर्म या फिर कहते हैं रूट फॉर्म। ठीक है, या फिर कहते हैं फर्स्ट फॉर्म नहीं, 5th फॉर्म यानी कि V5 जिसको कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर ये जब सिंगुलर हुआ इसीलिए V5 लगा। क्लियर हो गया। तो अब मोटा मोटी बात यही याद रखना है कि अगर कोई प्रीपोजिशन के पहले वही नाउन हो और प्रीपोजिशन के बाद भी वही नाउन हो तो आने वाली वर्ब जो होगी वो क्या होगी, सिंगुलर, क्योंकि इसे ये बना देता है सिंगुलर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की ओर। क्लियर, पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके 2 भाग होते हैं, इनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं रहता है। जैसे ग्लासेस हो गया, शूज हो गया, पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया और पैजामाज हो गया। यानी कि चश्मा हो गया, जूता हो गया, पेंट्स हो गया, सीजर्स मतलब कैंची हो गया, ट्राउजर्स मतलब भी पेंट ही होता है, समझ सकते हैं। ठीक है, स्पेक्टिकल्स जो है वो चश्मे का ही रूप है। ठीक है, और उसके बाद हो गया आपका टॉन्ग्स, ठीक है, और पैजामाज। तो यहाँ पर ये सब जोड़ा में पाया जाता है। किसमें, जोड़ा में पाया जाता है। जोड़ा का मतलब होता है कोई भी चीज 2 होता है उसे हम लोग जोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जोड़ा में रहता है। क्लियर, यानी कि 2 भाग होते हैं, एक ही चीज होता है और इसका 2 भाग होता है। जैसे अगर हम लोग चश्मा की बात करें तो गांधी जी वाला चश्मा बना देते हैं। ठीक है, बन गया ये कौन चीज, चश्मा। तो ये है एक ही वस्तु लेकिन इनका भाग कितना है, 2। अगर शूज की बात करें तो ये होता है एक ही, ठीक है, लेकिन मतलब एक तरह समझिए कमर है और इस 2 में पहना जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, शू यानी कि जूता। क्लियर, तो अगर इस टाइप के सेंटेंस होती है, यदि वाक्य में इनका प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो इनके साथ पुल्डल वर्ब का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, भले ही ये एक है, ठीक है, लेकिन इनके पार्ट कितने हैं, 2 है, 2 में डिवाइड है, इसीलिए बन गया कौन चीज, प्लुरल। क्या बन गया, प्लुरल। क्लियर, तो इनके साथ जो हम लोग वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ लग जाए, मतलब ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ ग्लास, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ प्लांट्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, टॉन्ग्स, पैजामा, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ए पेयर हो गया, मतलब पेयर का मतलब भी 2 होता है, जोड़ा ही होता है। क्लियर, 2 होता है, लेकिन ये दोनों मिलाकर के बन गया ए पेयर, ए पेयर, ए लग गया। ठीक है, तो जब ये ए पेयर ऑफ आ गया समझ जाइएगा कि इनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। अगर डायरेक्ट ग्लासेस का प्रयोग करता है तो इनके साथ वर्ब लगेगा प्लुरल। इस दोनों बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, काफी लोग इसमें गलत कर बैठते हैं। ठीक है, समझ आ गया, जब ए पेयर ऑफ लग जाए, पेयर ऑफ ग्लास, ए पेयर ऑफ शूज तो सिंगुलर, और जब डायरेक्ट प्रयोग किया गया तो किसका प्रयोग करेंगे, प्लुरल का। क्लियर, एग्जाम्पल चलते हैं और क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है, गौर से देखिए, माई सीजर्स आर शार्प, मतलब मेरा जो कैंची है वो काफी मतलब धरगर है, शार्प है। क्लियर, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रयोग किया गया, इन्हें करा ए पेयर ऑफ सीजर्स। क्लियर, तो यहाँ पर डायरेक्ट है सीजर्स, इसीलिए किसका प्रयोग किया है, आर। तो यहाँ पर आर क्या है आपके लिए, प्लुरल है। क्लियर हो गया, तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। योर ट्राउजर्स आर, ठीक है, योर माई स्पेक्टेकल्स आर, द शूज आर, ए पेयर ऑफ शूज वाज। यहाँ पर देखिए क्या है
कि यहाँ पर जो है आर का प्रयोग है क्योंकि ये सब क्या है, प्लूरल है। क्लियर हो गया बात, ये सब क्या है आपके लिए, प्लूरल है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ए पेयर ऑफ शूज और ए पेयर ऑफ सीजर्स, यहाँ पर इसके साथ किया है वाज का प्रयोग और इनके साथ किया है हैज का प्रयोग। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया डायरेक्ट अगर सीजर्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ठीक है, अगर ये सब रहता है तो वो होता है प्लूरल और उनके साथ वर्ब भी क्या लगता है, प्लूरल। क्लियर। लेकिन जब ए पेयर ऑफ दे दिया जाए, ए पेयर ऑफ, ठीक है, सीजर, शूज, पेंट्स, ट्राउजर्स, कुछ भी दे तो वो बन जाता है सिंगुलर, क्योंकि ए पेयर हो गया। पेयर तो हुआ लेकिन कितना हुआ, एक हुआ। क्लियर। ए पेयर, ए पेयर ये बना करके एक वो बन गया, इसीलिए हो गया सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा जब ए पेयर ऑफ लग जाए तो सीधी बात होगी वो सिंगुलर और उनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। क्लियर। उसके बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। क्लियर। अब 11 क्या कहता है उसको ध्यान दीजिए। 11 में है कि ए नंबर, अंग्रेजी में कुछ शब्द जो सदा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसमें एस या एस लगाकर ना तो इसे प्लूरल बनाइए और ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। जैसे कुछ होता है, इन्हें याद करना पड़ेगा, आपको पूरा तरीका से याद करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म जो है हर हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म रहता है, जैसे फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, परसेंटेज के बारे में बढ़िया जिक्र किए हैं, ठीक है, बिल्कुल। डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफी, etc। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, इससे पहले भी पूछा था, ऑप्शन में तुम्हें आपको दे दिया जाए मच मनी, ठीक है, और मेनी मनी, तो आप क्या लगाइएगा, आप लगाइएगा मच मनी। क्लियर। मेनी मनी मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है, क्योंकि इसे अनकाउंटेबल माना है, इसीलिए सब जो है आपको सिंगुलर दिखा रहा है, ठीक है, सब एक तरह से अनकाउंटेबल भी है। क्लियर हो गया ना बात। तो यहाँ पर ये चीज हर हमेशा क्या होती है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर, इसीलिए इनके साथ जो है वर्ब लगता है आपको सिंगुलर। अब मच मेनी में क्यों लगा मच, क्योंकि मच जो है अनकाउंटेबल के साथ लगता है और मेनी जो है वो काउंटेबल के साथ लगता है। तो अक्सर लोग समझता है 1 रुपया 2 रुपया तो मनी के तो हम गिन लेते हैं, ये गलत सोच रहा है। मनी का मतलब धन होता है, केवल पैसे वाली धन नहीं। क्लियर हो गया ना बात। अब पैसा में भी अगर मतलब निश्चित होता है, जैसे इनसे पहले बताए थे ना, निश्चित अगर रहता है तो हम लोग उसके सिंगुलर ही होता है वो भी। और यहाँ पर जो ये सब वर्ड है इसे आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भले ही दिखने में सिंगुलर लगे प्लूरल हमको मतलब नहीं है, हर हमेशा क्या होगा, ये सिंगुलर ही होगा और इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर, ठीक है। और इसका प्लूरल भी नहीं बनता, ठीक है ना। ऐसे आप सोचिएगा कि फर्नीचर का फर्नीचर्स हो जाता है प्लूरल, तो गलत सोच रहे हैं। क्यों नहीं प्लूरल होता, क्योंकि इन सबको अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल नहीं होता, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब एग्जांपल चलते हैं। ऑल हिज फर्नीचर इज गुड। देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, इज का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसे अनकाउंटेबल माना गया है, तो अनकाउंटेबल को आप गिन भी नहीं सकते, तो यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। ऑल द लगेज वाज लोस्ट, ठीक है, यानी कि जितने भी लगेज थे मतलब सब लगेज उसका क्या हो गया, चोरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज फोकस करना है कि ऑल द लगेज सिंगुलर है, इनके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि आपने यहाँ पर याद किए हैं इसमें क्या है, लगेज। क्लियर। तो इस बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, है ना, यानी कि कश्मीर की जो सीनरी है, सुंदरता है, इज वर्थ सीइंग, यानी कि काफी सुंदर है, काफी रोचक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए सिंगुलर है और वर्ब भी क्या लगता है इनके साथ, सिंगुलर। क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पर देखिए इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, इज सिंगुलर। और द न्यूज इज गुड, न्यूज भले ही प्लूरल के जैसे दिखता है, एस या एस लगा, इन सबको मतलब नहीं है, तो ये हमारे लिए सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल। तो इसे आप याद करना पड़ेगा, ठीक है।
आपका SW है, इसे याद कर लें। और हर हमेशा ये जब आए तो इनके साथ वर्ब क्या लगाए, सिंगुलर ही लगाएं। क्लियर हो गया बात। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ें। कोई दिक्कत है कि नहीं को तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ठीक है। जो भी दिक्कत है आपको समझाने की प्रयास की जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जो आपको अभी बताया गया था। क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने कि मिल्टन्स पोइट्री इज इमोर्टल। मिल्टन्स पोइट्री इज इमोर्टल। देयर वॉज हेवी ट्रैफिक ऑन द रोड। क्लियर। तो यहाँ पर जो है आपका पोइट्री भी हर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, ठीक है। पोइट्री जो है सिंगुलर होता है। इन्हें जो पोइट्री का पोइट्रीज गलत हो जाएगा, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, ठीक है। उसी तरीका से हेवी है, ठीक है। देयर वाज हेवी ट्रैफिक ऑन द रोड, ठीक है। काफी भीड़ भड़कम वाला ट्रैफिक है। तो ये भी क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इनके साथ जो है वाज का प्रयोग किया गया है। देयर का प्रयोग है, इसीलिए इनके बाद जो है सब्जेक्ट आया। तो देयर में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग है, वाज का प्रयोग है, क्योंकि ये सब क्या है आपका सिंगुलर है। तो वो जो लिस्ट मैंने अभी दिया उसे याद कर लीजिएगा किसी भी हाल में, अगर आपको सक्सेस होना है तो। अन्यथा सक्सेस नहीं होना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यस। आगे है बी नंबर पॉइंट। तो पीपुल, फॉल्क, जेंट्री, केटल, पुलिस, चिल्ड्रन इत्यादि प्लूरल है। ये हर हमेशा प्लूरल ही रहता है। जैसे अभी बताया ना हर हमेशा वो सिंगुलर रहता है, उसी तरीका से यहाँ भी ये हर हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पीपुल, फॉल्क, जेंट्री, केटल, पुलिस और चिल्ड्रन। क्लियर। तो इन सब का जो है हर हमेशा फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। इसीलिए इत्यादि प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो देखिए आपको एग्जांपल, सम पीपुल, द केटल, द पुलिस। तो सम पीपुल डिसलाइक, डिसलाइक क्या है आपका V1 फॉर्म है, इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस बातों को ध्यान रखना है। द केटल आर ग्रेजिंग, देखिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, यानी कि केटल जो है वो चर रहे हैं, है ना। यानी कि गायों को समूह को, भैंसों के समूह, जानवरों के समूह को हम लोग केटल कहते हैं, इतना समझ लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पर फिर रहते द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप, यानी कि चोर को जो है पुलिस ने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए पुलिस क्या है, प्लूरल। हर हमेशा पुलिस क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पर देखिए याद करना है, और इनके साथ हैव लगता है। क्लियर हो गया। तो ये सब जो वर्ब होते, सॉरी ये सब जो सब्जेक्ट आएगा, पीपुल, फॉल्क, जेंट्री, केटल, पुलिस, चिल्ड्रन, तो इन सब के साथ हर हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगता है, ठीक है ना। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। इनसे पहले जो सिंगुलर वाली बात बताए उन्हें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी। कुछ ऐसे विषय, बीमारी, खेल तथा स्थानों का नाम है जिनके अंत में एस लगा रहता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है, सिंगुलर होता है। जैसे बीमारियों के नाम पहले देख लीजिए, जैसे मिसल्स, मम्प्स, ETC। फिर खेलों के नाम देखिए, बिलियर्ड्स, डर्ट्स, ठीक है। विषयों के नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिक्स, ETC। स्थानों का नाम वेल्स, एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स, ETC। तो इनके बारे में इनसे पहले भी बताया गया, वो भी सिंगुलर ही था। क्लियर। तो इसमें देखिए सबके लास्ट में एस लगा है, ठीक है ना। सबके लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है। इसका मतलब ये मत समझना है कि भाई ये प्लूरल है क्योंकि एस लगा है, गलत हो जाएगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए जो मिसल्स है, ये मिसल्स है वो बीमारी का नाम है, मम्स है वो बीमारी का नाम है, बिलियर्ड्स और डर्ट्स खेल का नाम है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स विषय का नाम है, वेल्स, थिंस, द यूनाइटेड स्टेट्स ये किसका नाम है, स्थानों का नाम है। इसे भी याद करना है, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब जो है भले ही एस लगा है लेकिन हर हमेशा किस में रहता है, सिंगुलर में रखता है। एक न्यूज भी है जो इनसे पहले मैंने बता ही दिया, जो हर हमेशा सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो मिसल्स इज ए डेंजरस डिसीजेज, मिसल्स जो है एक बड़ा ही खतरनाक क्या है, बीमारी है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग है, इज का।
मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है हमारे लिए आसान सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, भले ही एस लगा उन सबको मतलब नहीं है, इनके साथ किसका प्रयोग है, इज का। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज ए ग्रेट कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक महान देश है, इसके साथ किसका प्रयोग है, इज का। तो सीधी सीधी बात ध्यान रखना है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एस लगा होने पर भी वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, जिन्हें आपको किसी भी हाल में क्या करना है, याद करना है। क्लियर, तो याद कर लीजिएगा। चलिए, आशा है याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मॉडर्न इंग्लिश में, ये जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, मॉडर्न इंग्लिश में जो वेजेस है को प्लूरल माना जाता है, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश जो बना है इसमें ऐसा कहना है इनका कि वेजेस जो है वो प्लूरल है। ठीक है, माना जाता है, लेकिन आप सिंगुलर में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, हिज वेजेस आर, यानी कि 5000 ए मंथ, उनका जो वेतन है वो कितना है, एक महीना का 5000। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर वेजेस को किसके रूप में प्रयोग किया है, तो सिंगुलर के प्लूरल के रूप में प्रयोग किया है। परंतु बाइबल की इस पंक्ति में इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि पाप का जो वेतन होता है वो हर हमेशा मतलब मृत्यु के कारण होता है। तो सीधी बात ध्यान रखिएगा कि पाप से जो भी चीज़ कमाइएगा वो आपका मृत्यु के कारण बन जाएगा, इसीलिए हमें सही तरीका से कमाना चाहिए। तो यहाँ पर वेजेस के लिए किसका प्रयोग किया है, इज का प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ओल्ड इंग्लिश जो था वेजेस को सिंगुलर मानता था, और मॉडर्न इंग्लिश अब वेजेस को क्या मान रहा है, प्लूरल मान रहा है, इसीलिए इनके साथ भर भी क्या लगा है, प्लूरल। तो आप दोनों में से किसी का भी करे कोई गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पॉइंट पे। क्लियर, ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लिए, फिर हम लोग मिलेंगे। चलिए इस पे ध्यान दीजिए। 12 रूल नंबर 12 यानी कि 12, यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। कभी भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे एडजेक्टिव में कोई भी एडजेक्टिव, जैसे पुअर हो गया, रिच हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, ये सब क्या है, ये सब है आपका एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द ब्लाइंड, द वर्चुअस। वर्चुअस जो है इसका मतलब होता है भला। ठीक है, यानी कि जो भी भला होता है ना व्यक्ति, उसे भला ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप किसी का भला कीजिए तो द वर्चुअस आर ब्लेस्ड, यानी कि वर्चुअस जो भी लोग जो भले मतलब भले लोग हैं वो सब को क्या है, मतलब भला ही होता है। ठीक है, ब्लेस्ड होता है, भला होता है। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल पहला, द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर हैप्पी, द ओल्ड आर हैप्पी हेल्पलेस, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द वर्चुअस आर ब्लेस्ड। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जितने भी देख रहे हैं पुअर, रिच, ओल्ड, ब्लाइंड, वर्चुअस, ये सब एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, और इनके पहले जो द लग गया है, इसीलिए द प्लस एडजेक्टिव हर हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसीलिए इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वो किसका प्रयोग किया गया है, प्लूरल का। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कैन कोई प्लूरल सिंगुलर नहीं होता, मॉडल ऑक्सिलरी अपना पार्ट निभाता है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो आर किया है इनको फोकस करना है कि ये सब किसके रूप में है, प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर, क्यों है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले अगर द लग जाता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म। और जब प्लूरल फॉर्म यानी प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है तो उनके साथ वर्ब क्या लगता है, प्लूरल ही लगता है। क्लियर हो गया। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अगला वीडियो आपको देखना है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 11th 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी ना
तो वर्ब भी आप ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते। और ये केवल 11-12 में नहीं बल्कि आगे कोई भी कंपटीशन हो वहाँ तक काम आने वाला है, सबको ध्यान रखना है। इसीलिए हमारे चैनल को क्या करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचे, सबसे पहले पहुँच जाए। उसके बाद जा कर के शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करें ताकि सबको भला हो सके, सबको फ़ायदा हो सके। अब एक बात बताते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वह है 74 88 98 71 और 66। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको नोट लेनी है PDF के रूप में पूरा कोर्स 11-12 का यानी कि इंग्लिश का लेनी है तो PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। आपको बस 100 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। अभी है 100, कुछ दिन बाद ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो अभी अगर 15 तारीख तक डेट है, अगर आप 15 तक कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, पढ़ाते जाएंगे। दूसरा कंसेप्ट है हमारा जो पेटीएम है, हमारा जो मतलब गूगल अकाउंट है, उसका नंबर है 800 248 38 93। इस पे आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं और उनका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप यानी 74 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि टीचमिंट ऐप पे हम लाइव क्लास लेते हैं जिसमें क्रमबद्ध तरीका से पढ़ाया जाता है, जिनका फ़ी जो है वो मात्र 250 है, ठीक है। यानी कि 1 महीना का सब्सक्रिप्शन लीजिए और ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो सेकेंड महीना का भी लीजिए और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।